जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे छोटे से क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को इस बार अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो साथ ही इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। इस क्लास से आपके शिफ्ट में सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास से बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए साथी, जितने लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। देखेंगे पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। बताएंगे निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। आयोडीन आप लोग याद रखेंगे, कौन सा आयोडीन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है आपके परीक्षा में कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। बताएंगे किस नियम पर आधारित है। तो फैराड का नियम आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। बताएंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। सही आंसर क्या रहेगा। तो सूक्ष्म तरंगे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए इसी तरह से हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी इसे आप लोग करके जाइएगा परीक्षा में। यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे और क्वेश्चन आपके सीधा सीधा पेपर में आपको यहीं से छपेंगे साथी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे गए हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किस में मापी जाती है। बताएंगे किस में मापी जाती है। सही आंसर क्या रहेगा। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। बताएंगे परजीवी का वाहक है। सही आंसर क्या है। तो ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। मच्छर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है कितनी है। पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बताएंगे विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। अगले प्रश्न देखेंगे पूछा गया आपके एग्जाम में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा। जंग लगने में लोहा का परिवर्तन में क्या बदलाव मिल सकता है, परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग बढ़ जाता है। याद रखिएगा उसका जो भार है यह बढ़ जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है।
बताएंगे किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा? ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के जो कारण त्वरण का जो मान है यह क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा? तो सभी साथी याद रखेंगे ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है यह कितना होता है? मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है यह कितना होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले गिरेगा? साइंस के इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। तीनों एक साथ क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जॉन डाल्टन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए आप लोग। 18 नंबर सवाल है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। आप केंद्रीय आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आघूर्षण बल की जो एसआई है यह क्या होता है? आघूर्षण बल की एसआई इकाई क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यूटन मीटर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे अल्जाइमर जो रोग है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? बताएंगे मस्तिष्क आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के जो है मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? भुवनेश्वर आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? बताएंगे भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विवेक एक्सप्रेस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बड़ोदरा में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो याद रखेंगे सबसे लंबा है पेमानद झील आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस शहर में भारत के रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? बताएंगे 3 जोन के मुख्यालय स्थित है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, कोलकाता आप लोग याद रखेंगे। कौन सा?
कोलकाता, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। साथ ही कि निम्न में से कौन पहले रेलवे समय सारणी डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर है जॉर्ज ब्रॉड्स, आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है राइट आंसर। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है यह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? मथुरा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीज़न निम्न में से कौन सा है? बताएंगे पूर्वी डिवीज़न निम्न में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, 300 आप लोग याद रखेंगे। कौन सा है? ए ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। और कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, यह किस नदी पर है? चलिए बताएंगे आप लोग किस नदी पर है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, झेलम आप लोग याद रखेंगे जी। कौन सा है? झेलम आप लोग याद रखिएगा। गोरखपुर जहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध है? बताइए आप लोग, नैरो गेज उपलब्ध है, सही आंसर क्या रहेगा? तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है सिलीगुड़ी, आप लोग याद रखेंगे जी। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? बताएंगे भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कितना है जी? 5 फुट 6 इंच, आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अपने स्थानों से विनिर्माण इकाई का मिलान करें। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे है जी। सभी लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से स्टेशन में कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाले ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? बताइए किस स्टेशन के बीच यह चलती है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं जी। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? अलवर, आप लोग याद रखिएगा, अलवर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? बताएंगे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जॉन मथाई, आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और जितने भी साथी लोग क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की जो है 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? बताएंगे 1989 में शुरू की गई थी। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी
तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? रेल पहिया जो कारखाना है यह किस शहर में स्थित है? बताइए, 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। जितने भी साथी सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। रेल नेटवर्क की जो लंबाई है, लंबाई के मामले में दुनिया का भारत कौन सा रैंक यानी कितना स्थान पर आता है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से, क्या है सही आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 4th स्थान पर यह आता है जी, याद रखिएगा। जितने भी सवाल आपको हम करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, 1853 में थाने के लिए जो है बोरी बंदर से पहली ट्रेन चलाई गई थी। बताएंगे चलाई गई थी, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? बताएंगे, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, बांग्लादेश आपको याद रखना है। ठीक है, बांग्लादेश आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? बताएंगे यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, उत्तर रेलवे आप लोग याद रखेंगे। कौन सा है? उत्तर रेलवे आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर, मुगल सराय आप लोग याद रखेंगे जी। कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किस राज्य में उपलब्ध है? बताएंगे इनमें से किस राज्य में उपलब्ध है? तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर सहसंयोजक सही नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जी। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने साथी बी बता रहे हैं सही आंसर है। आगे देखेंगे, माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? तो याद रखेंगे सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा? सेंट्रल रेलवे आप लोग याद रखिएगा। कौन सा है? सेंट्रल रेलवे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान जिसका घोषणा रेल बजट 2013 में की गई थी, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में यह स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है या चेन्नई में है? बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट से, कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा जी, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित किया गया था? भारत में पहली जो रेलवे लाइन है कहाँ से कहाँ तक स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग। सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? बताएंगे, भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है?
तो सही आंसर है ए ऑप्शन, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन की सबसे अधिक मार्ग किलोमीटर में है? चलिए सभी साथी बताएंगे आप लोग किलोमीटर में है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन। कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे जी। देखिए 34 नंबर सवाल है, क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर इस बार आप लोगों को एक सीट पक्का करना है तो जितना भी आप लोगों को हम ट्यूशन करा रहे हैं साथी, रोज़ाना आप लोग जुड़िए क्लास में और एक एक चीज़ों को आप लोग देखिए, अच्छे से याद रखिए। परीक्षा के लिए सभी सवाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित रेलवे जोन में किसका मुख्यालय समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग ऊंचाई पर है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे आप लोग याद रखिएगा। कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे, यह कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। मुगल सराय है। कौन सा? मुगल सराय आप लोग याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा पे पूरी तरह से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुवाहाटी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? गुवाहाटी आप लोग याद रखेंगे। यूटीएस मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? बताएंगे साथी यह किसने विकसित किया है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे आप लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया का जो निर्माण है यह किस वर्ष में हुआ था? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? 1888 आप लोग याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार था? बताएंगे साथियों वास्तुकार था। सही आंसर क्या रहेगा? तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टिंग यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। जितने साथी बता रहे हैं बड़ोदरा, बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे नवंबर 2017 में स्वर्ण परियोजना के तहत बेहतर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता मानकों के साथ स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस को किस मार्ग पर चलाया गया? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे चलाया गया। सही आंसर है ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली से सियालदा आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन। चलिए इनमें से कौन सी पूरी तरह अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? बताएंगे आप लोग सुपरफास्ट ट्रेन है। सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। आगे देखेंगे भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल की जो शुरुआत है यह किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे किस वर्ष में यह की गई थी? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 1914 में किया गया था जी। आगे देखिए 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किस स्टेशन के बीच चलाया गया था? बताएंगे बीच चलाया गया था। सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों पर फिश प्लेटों का जो इस्तेमाल किसने जो है किस होता है? बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा
और चैनल को आप सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे।